साथियों नमस्कार। आज ओशो के बारे में, जब ओशो परिवार नियोजन पर बोल रहे थे तब उनसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि परिवार नियोजन द्वारा बच्चों की संख्या कम करना तो धर्म के खिलाफ है, क्योंकि बच्चे तो ईश्वर की देन हैं। इसका जवाब देते हुए ओशो कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि मनुष्य को कैसे अधिकतम आनंद और सुख उपलब्ध हो, इसका विज्ञान ही धर्म है। धर्म ऐसी सलाह दे ही नहीं सकता जिससे मनुष्य का दुख बढ़ता हो, और ना ही परमात्मा यह चाह सकता है कि मनुष्य दुखी और पीड़ित रहे। मनुष्य को इस बात की पूरी स्वतंत्रता है कि वह दुख का चुनाव करता है या कि सुख का। हमारे सुख और दुख के लिए हम स्वयं जिम्मेवार हैं, ना कि परमात्मा। परिवार नियोजन की मांग है कि बच्चों की संख्या 2 या 3 तक सीमित रहे, और यह कोई नई बात नहीं है। पुराने समय में कोई 10 बच्चों को जन्म देता था तो उनमें से औसतन 7 तो निश्चित ही मर जाते थे, केवल 3 ही बचते थे। तब तो कोई धर्मगुरु नहीं कहता था कि परमात्मा ऐसा ही चाहता है कि 10 बच्चे पैदा हों और उनमें से 7 मर जाएं। वो बच्चे कोई ईश्वर की इच्छा से नहीं मरते थे, वे हमारे अज्ञान के कारण मरते थे। आज चिकित्सा विज्ञान इतना विकसित हो गया है कि उन 10 बच्चों में से पूरे के पूरे 10 बच्चों को जीवित बचाए जा रहे हैं। पहले जन्म दर ज़्यादा थी तो मृत्यु दर भी ज़्यादा थी, जिससे पृथ्वी पर जनसंख्या का एक संतुलन बना हुआ था। आज हमने मृत्यु दर को तो कम कर दिया है, लेकिन जन्म दर उतनी ही है, जिसके कारण पृथ्वी पर मनुष्यों की संख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि पृथ्वी संपन्न नहीं हो सकती। मनुष्य दुखी और पीड़ित ही रहेगा। इसलिए धर्म और ईश्वर का तर्क बिल्कुल बेईमानी पूर्वक तर्क है। इसका भगवान से और धर्म से कोई संबंध नहीं है। और फिर अस्पताल, दवाएं, इलाज, ये सब तो मनुष्य द्वारा की गई व्यवस्था है। इसलिए जब कोई बीमार हो तो उसे भी भगवान का आशीर्वाद ही समझो, मत कराओ उसकी चिकित्सा। इस प्रकार तो चिकित्सा करवाकर आप परमात्मा के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसलिए मैं तो नहीं मानता कि परिवार नियोजन की बात परमात्मा के खिलाफ है। उल्टा मेरे देखे तो परिवार नियोजन परमात्मा की भी मर्जी है। लेकिन हम इतने बेईमान लोग हैं कि जो हमें करना होता है उसके लिए तो हम भगवान का सहारा खोज लेते हैं, और जो नहीं करना होता है वहाँ भगवान की बात ही नहीं करते। आज परिवार नियोजन परमात्मा और मनुष्य की सेवा की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। अन्यथा पृथ्वी पर इतनी भीड़ बढ़ जाएगी कि पृथ्वी नरक बन जाएगी। फिर हमें नरक की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी, नरक हमारे सामने ही होगा, हम नरक में ही होंगे। यहाँ ओशो से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि परिवार नियोजन जैसा कि अभी चल रहा है उसमें हम देखते हैं कि हिंदू ही उसका प्रयोग कर रहे हैं, बाकी धर्मों के लोग इसका उपयोग कम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि थोड़े वर्षों बाद उनकी संख्या इतनी बढ़ जाए कि वे एक और पाकिस्तान मांग लें। वहीं दूसरी तरफ हमारी संख्या कम होने से हमारी ताकत कम हो जाए। इसका उत्तर देते हुए ओशो कहते हैं कि आज के वैज्ञानिक युग में जनसंख्या का कम होना शक्ति के कम होने का पर्याय नहीं है। शक्ति का संबंध आज टेक्नोलॉजी से है, और जिसके पास जितनी ज़्यादा संपत्ति होगी उसके पास टेक्नोलॉजी विकसित करने के उतने ही अधिक मौके होंगे। आज आदमी ताकतवर नहीं है, आज मशीन ताकतवर है। हम अतः संख्या का कम होना कोई दुर्भाग्य की बात नहीं है। दूसरी बात, अगर सभी लोग यही डर रखें कि हमारी संख्या कम हो गई और दूसरे संप्रदायों की संख्या अधिक हो गई, तो परिणाम यह होगा कि मुल्क ही मर जाएगा। किसी को तो इस डर को तोड़ना होगा, किसी को तो इस डर को तोड़ना शुरू करना ही होगा। और अगर यही विकल्प है तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि हिंदू अपने को कम कर लें और भारत को बचाने का श्रेय ले लें। और अगर हम परिवार नियोजन को स्वैच्छिक रखेंगे तो एक बड़ा खतरा ये भी है
कि जो तबका शिक्षित, संपन्न और बुद्धिमान है वह परिवार नियोजन अपना लेगा, लेकिन जो बुद्धिहीन वर्ग है वह कभी राजी नहीं होगा। इस प्रकार मुल्क की प्रतिभा को और अधिक नुकसान होगा। इसलिए मैं अनिवार्य परिवार नियोजन के पक्ष में हूँ। परिवार नियोजन को किसी की इच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता है।